सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुना करने के कुछ रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे आपको पता ही हैं। सभी बच्चों को पता है कि अगर मैं जीरो की गुना किसी भी संख्या से करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, जीरो मिलता है, ठीक है। तो बेटा जीरो की गुना किसी से भी करें हम, चाहे वो हमारी दशमलव वाली संख्याएं भी होंगी ना जो हम आगे भी पढ़ेंगे, उसकी गुना भी जीरो से करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। और ऐसे ही सेम 15 की गुना अगर हम जीरो से कर रहे हैं तो भी हमें जीरो ही मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में, करोड़ों में भी संख्या लिख दूं ना, उसकी भी गुना अगर हम जीरो से कर रहे हैं तो भी हमें जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने इतनी बड़ी डिजिट की गुना जीरो से करी तो भी हमें जीरो ही मिलेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी कि जीरो तो एक ऐसी संख्या है जिसकी गुना किसी से भी की जाए हमें क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो यही लिखा है किसी संख्या की जीरो से गुना करने पे हमेशा जीरो मिलता है। फिर हमने पढ़ा किसी भी संख्या को एक से गुना करने पे क्या मिलता है, हमेशा हमें पता है कि हम अगर एक की गुना किसी संख्या से करते हैं तो हमेशा हमें वो संख्या मिलती है ना। सभी बच्चों ने देखा था हमें वो संख्या मिलती है। जैसे मैं एक की गुना 5 से कर रही हूँ, हाँ सेम संख्या मिलती है। अगर मैं एक की गुना 5 से कर रही हूँ मुझे 5 मिलेगा। अच्छा मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ 5 की गुना 1 से कर रहे हैं तो भी मुझे 5 ही मिल रहा है। तो मतलब आगे पीछे अगर हम लिख रहे हैं तो भी हमें वही संख्या मिलेगी, सेम संख्या। हाँ तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 25 की गुना 1 से की तो मुझे 25 मिल रहा है, और 32.4 यानी कि 32.4 की गुना मैंने 1 से किया तब भी मुझे 32.4 मिल रहा है, और मैंने इतनी बड़ी डिजिट की जो है इसकी संख्या की गुना 1 से की तो भी मुझे ये संख्या मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इन दो रूल्स में? हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये बहुत हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं ना, ये हम चीज हम पढ़ चुके हैं कि एक ही गुना किसी भी संख्या से की जाए तो वही संख्या हमें मिलती है। चलो अब हम पढ़ते हैं एक नया। मैम मुझे वो दूसरे वाला समझ में नहीं आया, पहले वाला। कौन सा वाला बेटा? वो ये दशमलव वाला मैम, 24.4। अच्छा देखो बेटा, कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो भिन्न संख्या हो, या मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे 32.4 लिख दिया मैंने, है ना, तो मैं इसकी गुना 1 से कर रही हूँ तो मुझे मतलब 1 की गुना किसी भी संख्या से करने पर वही संख्या मिलेगी। तो मेरी संख्या क्या है, 32.4, है ना। अगर मैं मान लो 25.6 लिख रही हूँ, मैं इसी गुना 1 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 25.6, है ना। अगर मैं 1 गुना 25.6 लिख रही हूँ तो मुझे भी तब भी मुझे मिलेगा 25.6। मतलब कोई भी संख्या की गुना 1 से की जाए तो मुझे a ही मिलेगा। समझ आया? समझ आया बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। गुड बेटा, गुड। एक कुलदीप की आईडी से बेटा आप म्यूट करोगे या मैं बाहर निकालूं आप क्लास से आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो बेटा अगर मेरे पास ऐसी कोई संख्या है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इसकी गुना हम किसी संख्या से कर रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या को गुना करना जिसके अंत में शून्य आता है, मतलब बाद में उसके जीरो आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे वाली जो संख्या है बस उसकी गुना हम नंबर जो भी संख्या से करनी है उससे कर देते हैं, और बाद में जितनी जीरो है उतना लगा देते हैं। कैसे कैसे मान लीजिए मेरी यहाँ पर है 8 गुना 10। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा सभी को आ रही है क्या कट के, या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है कि मेरी क्लियर? नो मैम। आवाज कट के आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम, कट के आ रही है बेटा अगर ऐसा लग रहा है ना 2-3 यस मैम, कट के आ रही है। अच्छा कि सभी को कट के आ रही है? यस मैम, एक मिनट, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हेलो, अब सही आ रही है? यस मैम। चलो यस मैम। देखो अब हम क्या करेंगे, जहां मैंने देखा इसके पीछे जीरो है मैं इसको जीरो को छोड़ दूंगी, मैं पहले 1 की गुना 8 से कर दूंगी। मुझे पता है 1 की गुना 8 से करने पर वही संख्या मिलेगी 8, और बाद में जितनी जीरो है वो लगा दो, तो इसका आंसर हो गया 80, है ना। अब अगला देखते, देखो 17 है, 17 की गुना 20 से करनी है, तो मैं 20 से नहीं करूंगी, पूरी इतनी बड़ी संख्या नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी सिर्फ 2 की गुना 17 से करूंगी। तो मुझे पता है 17 दूनी कितने होते हैं, 34, तो मैं 34 लिख दूंगी, और जीरो कितनी रह गई है, एक जीरो है, तो मैं एक जीरो लगा दूंगी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास 150 है और 150 की गुना 70 से कर रहे हैं हम,
तो हम क्या करेंगे, हाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ 15 की गुना 7 से कर देंगे। 15 सत्ते 15 सत्ते कितना होगा, चैट सेक्शन में बता दो। 15 सत्ते कितना होगा, 105, बिल्कुल सही। और जीरो कितनी आएगी, एक इसकी जीरो एक इसकी जीरो, तो 2 जीरो लग जाएंगी। 2 जीरो में। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। 105। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये चीज समझ आई। क्या कर रहे हैं हम, अगर मान लो ये मेरे Yes, पास ma'am. अगला है 1300 गुना 40, तो मैं क्या करूंगी, जीरो जीरो को छोड़ दूंगी और अभी पहले डिजिट को गुना करूंगी, मतलब 13 की गुना 4 से करेंगे। 4 को 13 से कर देंगे। हाँ गुड बेटा, 4 की गुना 13 से करेंगे, 13 की गुना 4 से करेंगे तो कितना होगा, 13 चौके कितना होता है, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में लिख दो सभी। बिल्कुल 52, बिल्कुल सही। और जीरो कितनी आएंगी, 2 इसकी जीरो एक इसकी जीरो, तो 3 जीरो लग जाएंगी। तो इसका ये आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, अगर समझ आ गया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लिखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर जल्दी से अब मेरे को आंसर लिख दो चैट सेक्शन में। अगर मैं 4 की गुना 100 से करूंगी तो कितना मिलेगा, 4 की गुना 100 से करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, चैट सेक्शन में आंसर लिख दो जल्दी जल्दी, सभी लिखेंगे। और नाम के साथ मेरे पास आता है कि कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है और सेव होता है, तो मेरे को पता है कौन बच्चा कितना आंसर देता है। बिल्कुल सही, 400 आएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो फिर बता दो, 12 की गुना 300 से करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 12 की गुना 3 से कर देंगे हम। हाँ 12 तिया 36 और 2 जीरो लगा देंगे, बिल्कुल सही, 3600 आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलो फिर बता दो, 130 की गुना 600 से करेंगे तो क्या आएगा, चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। क्या करेंगे हम, यहाँ पर 13 की गुना 6 से कर देंगे बस, और बाकी जीरो लगा देंगे। 13 की गुना 6 से कर देंगे, जल्दी से बता दो कितना आएगा, बिल्कुल सही, 78 आ जाएगा और 3 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3, तो ये आ गया इसका, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला बता दो फिर, 1800 की गुना 900 से करनी है मुझे, क्या करूंगी मैं, सिंपल 18 की गुना 9 से कर दूंगी पहले, और 2 2 जीरो यानी कि 4 जीरो बाद में लगा दूंगी, कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सही, 162 आ जाएगा और 2 2 जीरो यानी कि 4 जीरो हमारी लग जाएंगे यहाँ पर। क्या अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज समझ नहीं आई हो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई हो बस मुझे बता दो। सभी को आ गई, बहुत बढ़िया बात। तो हमने 3 रूल देखे कि मैं जीरो की गुना किसी से भी करूं तो मुझे जीरो मिलेगा, 1 की गुना मैं किसी संख्या से करती हूँ मुझे वो संख्या मिलेगी, और हमने देखा अगर मैं ऐसी संख्या को गुना कर रही हूँ जिसके अंत में जीरो है तो हम उन जीरो को साइड रख के उस संख्या को गुना कर देते हैं और जितनी जीरो है उन्हें लगा देते हैं उसके पीछे। ठीक है, चलो अगला एक और कर दो फिर, 7 की गुना 30 से करेंगे तो कितना आएगा, चैट सेक्शन में लिख दो, बिल्कुल सही। नहीं बेटा 700 नहीं आएगा, 7000 आएगा, 3 जीरो है 2 नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। चलो 14 की गुना 3000 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 की गुना 3000 से करेंगे तो कितना आएगा, क्या करोगे आप, 14 की गुना 3000 है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ 14 की गुना 3 से करूंगी, 14 तिया कितना होता है 42, बिल्कुल सही, और बाकी 3 डिजिट है मैं लगा दूंगी, तो मेरा क्या आ गया 42000, बिल्कुल सही। अगला बता दो, 17 की गुना 17 मतलब 170 गुना 4000 है, क्या आएगा, तो मैं 17 की गुना 4 से कर दूंगी, 17 की गुना 4 से कर दूंगी और जितनी जीरो है 4 जीरो हम लगा देंगे, कितना आएगा, बिल्कुल सही 68 और 4 जीरो, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। अगला बता दीजिए, 1200 की गुना 5000 से करनी है, 1200 की गुना 5000 से करनी है, मतलब 12 पंजे कर देती हूँ मैं, 12 पंजे 60 होता है, और कितनी जीरो, 3 2 इधर की जीरो और 3 इधर की जीरो, बिल्कुल सही, कितनी टोटल जीरो आएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी क्योंकि एक 60 की भी जीरो है, हाँ बिल्कुल सही। कुछ बच्चे ने ना बेटा
5 जीरो हैं, ठीक है। 12 पंजे 60, तो ये 160 तो संख्या से आया, 12 गुना 5 से, और 5 जीरो तो इसकी ही है, 2 इसकी 3 इसकी, तो 5 जीरो तो यही आ जाएंगे हमारी। हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही। चलो फिर इस पजल को करो सभी बच्चे। क्या करना है आपको, 6 की गुना 100 से करनी है आपको, 6 की गुना 100 से करनी है, तो ए में क्या आएगा, और जो ए आएगा उसकी गुना 1 से करनी है तो बी में क्या आएगा, कर दीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही। अगर हम 6 की गुना 100 से कर रहे हैं तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 600, बिल्कुल सही, ए 600 हो जाएगा। और 600 की गुना ए से करेंगे तो 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा बी में, पता है हमें, एक की गुना किसी भी संख्या की गुना अगर 1 से की जाए तो वो संख्या मिलती है, तो यानी कि 600 आ जाएगा। मैम दोनों में 600। बिल्कुल सही बेटा, दोनों में 600। चलो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है सी क्या होगा, 6 की गुना ए से करेंगे, 6 की गुना ए से करेंगे तो सी में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। चैट सेक्शन में आंसर करिए, बिल्कुल सही। हाँ, और 6 की गुना 10 से करेंगे तो डी आना चाहिए, कितना आएगा, डी बता दो जल्दी से। सी तो सबने सही बताया, हाँ डी भी 60, 60 बिल्कुल सही। नहीं बेटा 60 आएगा, हाँ बिल्कुल सही 60 आएगा। और फिर 60 की गुना 0 से करेंगे तो ई कितना हो जाएगा, डी में 60 और ई में 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 0, बिल्कुल सही। चलो अगला बता दो फिर, अगला जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो कि मैं सी की गुना जब 0 से कर रही हूँ तो एफ में कितना आएगा, एफ बेटा ए ऐसे लिखो, एफ जितना आपको लग रहा है 0 है ना, डी 60 ऐसे लिखोगे तो मुझे भी समझ आएगा आप क्या आंसर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, F0 बिल्कुल सही। चलो फिर अगला देख लेते हैं, 60 की गुना 1 से करेंगे तो जी में कितना आएगा, जी में कितना आएगा, कर दो जल्दी, 60 की गुना 1 से करेंगे तो जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 60, बिल्कुल सही। अब 0 की गुना 1 से करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 की गुना 1 से करेंगे तो H0, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या इस पजल में किसी बच्चे को डाउट है, अगर सभी को समझ आ गया तो यस लिख देना, और किसी को डाउट है तो नो लिख दो, मैं उस बच्चे से पूछ लूंगी। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है। हाँ बेटा मैम बोलो, वो पहले वाली पजल समझ नहीं आई मैम। आपको समझ नहीं आई, अच्छा मैं नो मैम। आपको अभी दोबारा समझा दूंगी, आप क्लास के बाद रुकना 5 मिनट। क्या नाम है आपका, विष्णु की आईडी से। हाँ बेटा यस आप मैम। रुक, चलो सभी बच्चे पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना, सभी बच्चे इस पोल में आंसर करेंगे, सही विकल्प का चयन करें। अगर मैं 1800 की गुना 80 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1800 दिया की मैम। गुना, करो तू भी जमा बेटा अपने आप को सभी म्यूट रखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो सभी बच्चे करेंगे, अगर मैं 1800 की गुना 80 से करूंगी, पोल में आंसर कर दो सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे कर पोल दिया में मैम। करेंगे। हाँ जिन्होंने कर दिया मुझे दिख रहा है बेटा, बाकी सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, और बच्चे करिए, अभी सबका आंसर नहीं आया है। और चलो 5 सेकंड और देती हूँ क्योंकि बहुत इजी था, अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है ना। 5 4 3 2 1। अब मैं ना नाम लेने लगूंगी, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं ना आगे से मैं उनके नाम लूंगी, है ना, क्योंकि बच्चे आते हुए भी आप आंसर नहीं करोगे तो गलत है। चलो जल्दी से आप चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिन बच्चों ने पोल में नहीं किया था, क्या आंसर होगा। हाँ जी आ रहे हैं, बिल्कुल सही। चलो चेक कर लेते हैं, 1800 है, इसकी गुना 80 से करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1800 यानी कि 18 की गुना 8 से करेंगे, 18 8 कितना होता है देख लेते हैं, है ना, 144, और फिर उसके बाद दो जो जीरो है उन्हें हम यहाँ लगा देंगे, 0 0, तो ऑप्शन नंबर मतलब 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, तो 3 जीरो, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। ठीक है बच्चे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही। चलो एक, अब इस पजल को करो, सभी बच्चे इस पजल को करेंगे, ठीक है। हाँ, विष्णु की आईडी से जो बच्चे था, बच्चे देखो इस पजल को हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो वो कह रहा है a की गुना आप 3 से करो, मतलब मैं a गुना 3 लिख सकती हूँ, है ना। तो मतलब क्या हुआ, हमें 6 मिलेगा, तो मैं किसकी गुना 3 से करूं कि मुझे 6 मिल जाए। मुझे पता है कि मैं 2 3 6 होता है, तो मैं क्या कर दूंगी, 1 की जगह पे 2 लिख दूंगी, ठीक है। तो a क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, वो कहते हैं 6 की गुना 2 से करो तो आपका b आएगा, 6 की गुना 2, तो मुझे पता है 6 दूनी 12 होते, तो b मैंने लिख दिया 12, ठीक है। समझ आया विष्णु की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। गुड बेटा, तो अगला आप ही बताओगे। चलो 2 की गुना 5 से करूं तो सी में कितना आएगा, चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। चलो अगला बता दो कि 10 की गुना 3 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ पर 6 की गुना 5 से करूंगी, दोनों में काम कर रहा है ये, 6 पंजे भी 30 होता है और 10 तिया भी 30 होता है, तो डी कितना हो गया, 30। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, मतलब सभी को समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अगला बता दो फिर, 12 पंजे कितना होगा, ई में आएगा, और 30 दूनी कितना होगा, दोनों में एप्लीकेबल है ये, 12 पंजे और 30 दूना दोनों पे एप्लीकेबल है ये, बिल्कुल सही, 60 आ जाएगा, ई में आपका 60 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, मतलब पजल आप सभी को करना आ गया है ना। चलो अगला देख लेते हैं, 10 की गुना 4 Yes, से ma'am. करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 की गुना 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा एफ में, 40, बिल्कुल सही, आंसर सही आया है। और 40 की गुना 3 से करें तब क्या आएगा, और 30 की गुना 4 से करें तो जी ही आना चाहिए, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। हाँ देखो, 40 की गुना 3 से करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा, 120, और मैं 30 की गुना 4 से करूंगी तब भी मुझे 120 मिलेगा। हाँ बेटा, तो दोनों साइड से आपको पजल करनी आनी चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। चलो अगला देख लेते हैं, 60 की गुना 2 से करेंगे और 120 की गुना 1 से करेंगे, कितना आएगा, हाँ h 120, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या अभी भी कोई भी बच्चा है मेरी क्लास में जिसको पजल में करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बच्चा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, कोई भी दिक्कत हो आपको। नो, ओके चलो। मैम मुझे 120 वाला समझ में नहीं आया। कौन सा वाला, 120 वाला? कौन सा ये, यस मैम। बेटा इसमें क्या किया हमने, देखो, हाँ मैंने यहाँ पर आपका ई आ गया, चलो मैं नेक्स्ट वाले में बताती हूँ ये चीज, है ना। यहाँ पर था हमारा, ठीक है, मैंने किया 60 की गुना 2 से की, तो मुझे पता है 60 गुना 2 कितना होगा, 6 दूनी 12, 120, ठीक है, तो मैंने 120 लिख दिया। पर मैंने यहाँ से भी चेक कर लिया, 60 120 की गुना 1 से करेंगे तो किसी भी संख्या की गुना 1 से करें तो हमें 120 ही मिलेगा, वही संख्या मिलती, तो यहाँ से भी 120 आ गया, दोनों तरफ से 120 ही आएगा, ठीक है बच्चे। ओके मैम।